हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारतीय भूगोल के टॉप 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो भूगोल से संबंधित सभी एग्जाम में ज़रूरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। तो आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा राज्य वह हमारा राजस्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 2, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार और चौथे स्थान पर हमारा पश्चिम बंगाल। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार, चौथा पर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गंगा नदी। प्रश्न संख्या 4, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वह भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, 9 राज्य। भारत में कर्क रेखा 9 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 5, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का जो मरुस्थल है वह हमारा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 6, भारत की पूर्वी सीमा पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जो भारत की पूर्वी सीमा है उस पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह है हमारी ब्रह्मपुत्र। भारत की पूर्वी सीमा पर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हुई है? यह जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यह भारत के किस राज्यों में फैली हुई है? तो वह हमारा पहला तमिलनाडु होगा और जो दूसरा है वह हमारा कर्नाटक और केरल। इन्हीं तीनों राज्यों में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह फैली हुई है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। प्रश्न संख्या 8, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वह हमारा दक्कन का पठार है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह जोग या गौरसप्पा जलप्रपात है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 11, नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? जो हमारी नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वह हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 12, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा भारत के असम राज्य में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वह है हमारी 7,516 किलोमीटर। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 14, सूर्य की पहली किरण भारत में कहाँ गिरती है? तो सूर्य की जो पहली किरण है वह सबसे पहले जो किरण है वह सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे बड़ा झील खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है वह है हमारा चिल्का झील। और जो चिल्का झील है वह हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील वह हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 16, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर वह हमारी नर्मदा नदी बहती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 17, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? जो भारत का उत्तरीतम बिंदु है वह कौन सा है? तो भारत का उत्तरोत्तम जो बिंदु है वह है हमारा इंदिरा काल। जो इंदिरा काल है वह भारत का उत्तरीतम बिंदु है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वह हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, निकोबार। इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, सतपुड़ा रेंज किस क्षेत्र में स्थित है? जो सतपुड़ा रेंज है यह किस क्षेत्र में स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज हमारी मध्य भारत में स्थित है। सतपुड़ा रेंज हमारे मध्य भारत में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, सुंदरवन क्षेत्र किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? जो सुंदरवन क्षेत्र है यह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो हमारी गंगा नदी पर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी पर सुंदरवन क्षेत्र स्थित है। प्रश्न संख्या 21, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा
मासिनरा चेरापूंजी मेघालय में होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा, चेरापूंजी। प्रश्न संख्या 22, भारतीय मानक समय IST रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो वह जो है हमारी भारत के इलाहाबाद में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, भारतीय मानक समय मिर्ज़ापुर से गुजरती है। प्रश्न संख्या 23, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 24, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री जो हिमनद है वह हमारा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? जो भारत में अब तक का सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो वह फलौदी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, फलौदी। प्रश्न संख्या 26, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह हमारा कंचनजंगा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न संख्या 27, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह मिडल एंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडल एंडमान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, मिडल एंडमान। प्रश्न संख्या 29, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह हमारी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 30, भारत में सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा तटवर्ती जो राज्य है वह हमारा गुजरात राज्य है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गुजरात राज्य भारत में सबसे अधिक तटवर्ती रेखा वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 31, कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी का जो डेल्टा है उसे कोले डेल्टा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कोले डेल्टा। कावेरी नदी के डेल्टा का नाम कोले डेल्टा है। प्रश्न संख्या 32, भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? तो भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? तो वह जो है हमारी उष्णकटिबंधीय मानसून भारत में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 33, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? वह कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है? तो वह है हमारी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 34, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी उलर झील है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 35, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? यह जो दार्जिलिंग है यह पर्वत श्रेणी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 36, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड भारत के मेघालय राज्य को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, सबसे पुराना हिमनद कौन सा है? सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 है हमारा, सबसे पुराना हिमनद कौन सा है? तो जो सबसे पुराना हिमनद है उसका नाम है हमारा सियाचिन। जो सियाचिन हिमनद है यह सबसे पुराना हिमनद है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सियाचिन। प्रश्न संख्या 38, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यह जो ऑप्शन दिया है इसमें गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हमारी गंगा नदी की जो सहायक नदी है वह सोन नदी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सोन नदी। प्रश्न संख्या 39, कौन सी पर्वतमाला नेपाल और सिक्किम को जोड़ती है? नेपाल और सिक्किम को जोड़ने वाली कौन सी पर्वतमाला है? तो वह हमारी मकालू पर्वत श्रेणी, जो मकालू पर्वतमाला है नेपाल और सिक्किम को जोड़ती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 40, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रश्न संख्या 40 था इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को आप लोग पहले ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।